हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसे मुल्क बता दें जहां पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि हम लोगों ने पासपोर्ट बनवाया है और पासपोर्ट के बनाने के लिए हमने 5 से 10 हज़ार रुपये का ख़र्चा इसलिए किया था कि जल्द से जल्द बाहर किसी अच्छे मुल्क में चले जाएँ और जहाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का सवाल ये होता है, क्वेश्चन ये होता है, उनकी क्वेरी होती है कि उन्हें किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। गर्मी में वो लंबी लंबी लाइनों में लग के थक चुके हैं, एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन किसी भी अच्छे मुल्क का उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं जिसमें वो पूछते हैं कि हमें कोई ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो और पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वहाँ पर जाने के लिए बग़ैर वीज़ा अलाउ हो। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं 10 ऐसे मुल्क बताने वाला हूँ जहाँ पर पाकिस्तान के लोग बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। इन 10 मुल्कों में जाने के लिए उन्हें पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट उनको 2-3 चीज़ें चाहिए जो कि मैं वीडियो में बताऊँगा, वो उनके पास बस होनी चाहिए। और लेकिन उनको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे के पूरे मैं 10 मुल्क बताऊँगा, 1 नंबर 2 नंबर से लेके पूरे 10 रैंकिंग तक। तो आपने नोट कर लेना है ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग किन किन मुल्कों में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। और दोस्तों, नंबर 1 पे जो मुल्क है जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों पहले नंबर पे जो मुल्क आता है उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। बारबाडोस की आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है। और दोस्तों, ये यूएसए और कनाडा के करीब वाक़ एक कंट्री है। दोस्तों, बारबाडोस जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, ऑनलाइन आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन एयर टिकट की आपने बुकिंग करानी है और आपने इस मुल्क में चले जाना है। एयरपोर्ट पर इधर आपकी तमाम चीज़ें चेक होती है और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। बारबाडोस बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, बहुत ही हसीन मुल्क है। लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ की 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के वाइट बीचेस बहुत मशहूर हैं, क्योंकि वाइट बीचेस दुनिया में बहुत कम मुल्कों में होते हैं, लेकिन यहाँ पे समंदर के किनारे वाइट बीचेस होते हैं। एक तो ये इसकी ब्यूटी है। सेकंड नंबर पे यहाँ ग्रीन टर्टल बहुत मशहूर है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फ्लाइंग फिश बहुत मशहूर है। एक मछली है जो कि समंदर से कई फीट हवा में बुलंद होकर उड़ती है, तो उसको देखने के लिए भी लोग दूर से आते हैं। तो पहली कंट्री जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। अब हम आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ। दोस्तों, दूसरी कंट्री जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये भी बहुत ज़बरदस्त कंट्री है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया एशिया में वाक़ है और कंबोडिया ने भी अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, कंबोडिया की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है, यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट के मैदान में बहुत जॉब है। दोस्तों, कंबोडिया अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। और लेकिन यहाँ पर जाने के लिए भी आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गूगल पर ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी कंट्री की तरफ आते हैं। दोस्तों, तीसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर मुल्क रैंक करता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है ये भी यूएसए और कनाडा के करीब वाक़ एक कंट्री है और इसकी आबादी तकरीबन 10 से 15 लाख के दरमियान आबादी है। दोस्तों, यहाँ पे ऑयल पेट्रोलियम गैस के बहुत ज़खायर हैं, तो यहाँ ऑयल पेट्रोलियम गैस में आराम से जॉब मिल जाती है। तो ये मुल्क ऐसा है जहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और इस मुल्क में जाने के बाद अक्सर लोग यहाँ से यूएसए और कनाडा भी आगे बाद में मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कनाडा और यूएसए जाना आसान होता है, करीब भी यूएसए और कनाडा। तो 3rd नंबर पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक कंट्री है जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चौथी कंट्री की तरफ आते हैं जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये मुल्क एशिया में वाक़ है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है कतर। दोस्तों, कतर दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। कतर इतना अमीर है कि इसके सामने दुबई भी कुछ नहीं है, इसके सामने सऊदी अरब भी कुछ नहीं है और इसके सामने यूरोप के बहुत से ममालिक की कोई हैसियत नहीं है। इतना ज़्यादा अमीर मुल्क है कि अमीर मुल्क भी इससे कर्जा लेते हैं। दोस्तों, कतर जाने के लिए भी आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कतर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपकी 3 चीज़ें चेक होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपका ऑनलाइन आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन आपकी एयरलाइन की बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपका दोस्तों आपके पास पोलियो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यहाँ पोलियो सर्टिफिकेट भी चेक होता है और आपका लाजमी बात है पासपोर्ट तो होता
ही होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपको 3 महीने की वहाँ एंट्री मिल जाती है, आप कतर में दाखिल हो जाते हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं इन 3 महीनों में टाइम ज़ाया करने के बजाय कतर में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें किसी एम्प्लॉयर से। यहाँ पे कौन कौन सी 4 किस्म की जॉब्स बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अल्लाह ताला ने बेशुमार पेट्रोल और गैस के ज़खायर पैदा किए हैं, जब ये अमीर मुल्क है, वरना 1920 से पहले ये एक गरीब मुल्क था। लेकिन पेट्रोल निकलने के बाद ये अमीर मुल्क हो गया। यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस फैक्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है इस हवाले से, या एजुकेशन नहीं भी है तो आप एज अ लेबर एज अ वर्कर भी आप यहाँ काम कर सकते हैं पेट्रोलियम गैस में। सेकंड ईयर टीचर्स को बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है, खासतौर पर इंग्लिश टीचर को, या फिर साइंस सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ानी आती है आपको तो उसमें अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइविंग की अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, टैक्सी ड्राइविंग करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की ड्राइविंग तो अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत अच्छी जॉब है, खासतौर पे जो आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आप मेहनती हैं, मेहनत करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, आपको प्लम्बर का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आता है, वेल्डिंग का काम आता है, लोहे की ग्रिल बनाने का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब है, नर्स के लिए बहुत जॉब है, जो रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं, और डिस्पेंसरी का अगर काम आता है जब भी जॉब मिल जाती है, और फार्मेसी वालों के लिए भी बहुत जॉब है। तो कतर बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन बेशुमार तादाद में, और यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा पाकिस्तानी इंडिया में घूम रहे हैं। 5वीं कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। 5वीं कंट्री जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है, गर्मी में आपने कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना। दोस्तों इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे एक आइलैंड कंट्री है, जैसा कि मैंने पीछे बताया आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। कैप वर्दे बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, इसकी आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है, और यहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या 3 चीज़ें चाहिए। पासपोर्ट तो देखें हर जो मैंने मुल्क बताया सबके लिए आपको चाहिए होगा। पासपोर्ट तो बेसिक चीज़ है, वो तो आपको बना हुआ ही हो। उसके साथ आपको यहाँ पे कैप वर्दे के लिए चाहिए आपको ऑनलाइन होटल की बुकिंग, ऑनलाइन आपका एयर टिकट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास एक इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है। यहाँ पे इन्विटेशन लेटर कहाँ से मिलता है, जिस होटल के अमूमन आप बुकिंग कराते हैं उनको अगर 2-4 हज़ार रुपये आप ज़्यादा पे करते हैं तो आपको एक इन्विटेशन लेटर भी दे देते हैं। तो इन्विटेशन लेटर ये तमाम चीज़ें वहाँ चेक होती हैं एयरपोर्ट पर, आपको 3 से 6 महीने की वहाँ एंट्री मिल जाती है। कैप वर्दे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दुनिया का वो मुल्क है जो कि 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी भी देता है। अगर आप 3 तरीके होते हैं, जो मेरी इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनी हुई है कैप वर्दे पर, आप वो जाके देखें तो इसमें आपको पता चलेगा 3 तरीके जिससे आप इस मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत सिर्फ 6 महीने में हासिल कर सकते हैं। और नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के बाद दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो कैप वर्दे बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ पे आप 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री जो है दोस्तों ये एशिया में वाक़ है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है मालदीव। मालदीव जो है ये एशिया में वाक़ है, और मालदीव ख़ास तौर पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं, यहाँ की आबादी कम है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है। ख़ास तौर पे जो न्यू वेड कपल्स होते हैं, जो हनीमून कपल्स होते हैं, वो यहाँ पे बहुत जाते हैं क्योंकि बहुत ही पुरसुकून मुल्क है। यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है, और पाकिस्तानियों को यहाँ बग़ैर वीज़ा आने के अलावा, इंडियंस को यहाँ बग़ैर वीज़ा आने के अलावा, और एक और अच्छी बात यह पाकिस्तान के लोगों के लिए यहाँ कोई वीज़ा फ़ीस भी नहीं है। तो मालदीव हमारी 6ठी कंट्री है जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जाएँ और इन्जॉय करें। नेक्स्ट कंट्री की तरफ आते हैं जहाँ पर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस मुल्क का नाम है न्यू। दोस्तों न्यू बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, ये भी एक आइलैंड कंट्री और न्यूजीलैंड के करीब वाक़ है। दोस्तों न्यू ने भी अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि यहाँ पर आने के लिए उन्हें कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत है। न्यू हमारे आती है नंबर 7 पर रैंकिंग पे। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो कंट्री आती है वो आती है नेपाल। नेपाल एशिया में वाक़ है, और यहाँ जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल को पहाड़ों का मुल्क कहते हैं, नेपाल में कुदरती पहाड़ हैं, और नेपाल अगर आप जाते हैं तो ख़ासतौर पर लोग टूरिस्ट बहुत जाते हैं, यहाँ पर हिस्टोरिकल बहुत चीज़ें हैं। तो दोस्तों नेपाल में भी जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 9th कंट्री पर आते हैं दोस्तों। 9वें नंबर पे जो मुल्क है जिस पे वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़ा लिए जा सकते हैं दोस्तों। इस मुल्क का नाम है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड भी न्यूजीलैंड के करीब वाक़ एक कंट्री है, बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, आबादी कम है, यहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, आपने बगैर वीज़ा आप जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट कंट्री की तरफ आते हैं। लास्ट कंट्री 10वें नंबर पर जो आती है इसका नाम है सेशल्स। सेशल्स भी एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और इस मुल्क में जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 10 मुल्क मैंने आपको बताएं
पाकिस्तान और इंडिया के लोग इन 10 मुल्कों में जाना चाहें तो इनको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन मुल्कों में पाकिस्तान और इंडिया को वीज़ा फ्री अराइवल, इन मुल्कों में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो बगैर एम्बेसी के चक्कर लगाए हुए इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। तो दोस्तों इन 10 मुल्कों में आप कोई भी अच्छा मुल्क लगे, जो मुल्क आपको समझ आता है, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको दिल से अच्छा लगता हो, तो उस मुल्क के लिए ट्राई करें, उस मुल्क में जाएं और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई चीज़ इसमें आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।